दीर्घ संधि के पश्चात अब हम गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि का सूत्र है आद् गुणः एवं अदेङ् गुणः। आद् गुणः अदेङ् गुणः। ये कहते हैं यदि प्रथम पद के अंत में, पहले वाले शब्द के अंत में अ अथवा आ हो तथा द्वितीय पद के आरंभ में ई या ई आ जाए, अथवा द्वितीय पद के आरंभ में उ या उ आ जाए, या द्वितीय पद के आरंभ में री अथवा री आ जाए या री आ जाए, तो क्रमशः प्रथम पद के अंत में अ या आ तथा द्वितीय पद के आरंभ में ई या ई आने पर दोनों के स्थान पर ए। इसी प्रकार से प्रथम पद के अंत में अ या आ, द्वितीय पद के आरंभ में उ अथवा उ आने पर दोनों के स्थान पर ओ। री अथवा री अर्थात प्रथम पद के अंत में अ या आ हो, द्वितीय पद के आरंभ में री या री हो, तो वहां अर हो जाएगा दोनों के स्थान पर, तथा री आने पर प्रथम पद के अंत में अ या आ आए, द्वितीय पद के आरंभ में री आए, तो इन दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इसे हम एक बार फिर समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। इस तरह से हमें शायद ना समझ में आए आपको, इनके उदाहरण देखिएगा। जैसे पहला उदाहरण आता है अ या आ के पश्चात यदि प्रथम पद के आरंभ में ई या ई आता है, तो हम इन दोनों स्वरों के स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे महा प्लस ईश, आ प्लस ई, इन दोनों को ही हम हटा देंगे और ए कर देंगे, तो महा में से आ हट जाएगा, ई पूरा ही हट जाएगा, और इन दोनों के स्थान पर यदि ए आ जाता है तो ह में ए लग के महेश शब्द बन जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला शब्द हम एक और उदाहरण समझेंगे। नर प्लस इंद्र, नर एवं इंद्र, र में छिपा हुआ अ और इसके पश्चात इंद्र का अर्थात द्वितीय पद के आरंभ में ई, नरेंद्र शब्द बन गया। अ और ई के स्थान पर दोनों ही हट जाएंगे और ए हो जाएगा, नरेंद्र शब्द बन जाएगा। आगे के उदाहरण देखते हैं। आगे देखते हैं महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा में आ है और आ के पश्चात द्वितीय पद में के आरंभ में उ आ रहा है, तो आ और उ ये दोनों ही हट जाएंगे और हो जाएगा ओ, तो बनेगा शब्द महोत्सव। इसी प्रकार से हमारा बहुत परिचित शब्द है परोपकार, पर प्लस उपकार। अ के पश्चात उ आ गया और उ को और इस अ के दोनों के स्थान पर ओ हो जाने से परोपकार शब्द बना। ठीक, इसी प्रकार से अब ऋषि, री को जोड़ेंगे। महा प्लस ऋषि, महर्षि। महा में छिपा हुआ आ है और ऋषि का री, ये दोनों हट जाएंगे और अर हो जाएगा, तो महा प्लस आ प्लस ऋषि का र, इन दोनों के स्थान पे यदि अर हो जाए तो ह में अ जोड़ के ह पूर्ण हो जाता है, महा बन जाएगा और ऋषि का र आधा हो जाएगा, और इसे फिर कोई स्वर नहीं मिलने से यहाँ पर रेफ बन जाएगा, तो महर्षि शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से हम राजर्षि शब्द भी समझते हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, इसी तरह से बनते हैं। अगला लृ का उदाहरण तवल का, तव प्लस लृकार, तवल का। तव में छिपे हुए अ, व में छुपा हुआ जो लास्ट का अ है, अंतिम अ और आरंभ का लृ, ये दोनों ही हटकर यहाँ पर अल हो जाएगा, तो बन जाएगा शब्द तवलकार। यहाँ भी इसी प्रकार से व में से अ हट गया है और अल का अ जुड़ जाने से वह पूर्ण हो गया, और ल को कोई आगे स्वर नहीं मिलने से ल को आधा ही रखना पड़ेगा, इसलिए तवलकार शब्द बनेगा।
आगे संधि देखते हैं। अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिराद ऐच। ऐच अर्थात हमारे माहेश्वर सूत्र में अ ई उन रिल रिक ए ओम ऐ औच। एच के अंतर्गत हमारे ये 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। यह संधि, इस संधि का नियम कहता है प्रथम पद के अंत में अ या आ हो तथा द्वितीय पद के आरंभ में यदि ए या ए आए तो उन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाना है, तथा प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ होने पर तथा द्वितीय पद के आरंभ में ओ या अ आने पर हमेशा दोनों के ही स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, हमारा बहुत कॉमन शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द होता है सदैव। देखिए कैसे बनता है, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव में प्रथम पद के अंत का आ और द्वितीय पद के आरंभ में ए, ये दोनों ही हट जाएंगे और ऐ हो जाएगा, सदैव शब्द बन जाएगा। सदा प्लस एव सदैव। इसी प्रकार से वन प्लस औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि। यहाँ पर आ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ओ बराबर औ। ध्यान देने की चीज है, देखिए अभी हमने पिछली संधि पढ़ी थी गुण संधि, जिसमें कि नियम था अ या आ के पश्चात यदि ई या दीर्घ ई आती है तो हम क्या कर रहे थे, ए। वहां पर हम ए नहीं कर रहे थे, क्योंकि वृद्धि संधि हमारी कहती है कि यदि अ या आ के पश्चात ए या ए आए तो हम ए करेंगे। तो ये हम बिंदु ध्यान रखेंगे कि यदि अ या आ के पश्चात ई आता है तो हमें केवल ए करना होता है, और यदि ए या ए आता है तो हमें ऐ करना होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, यदि महा प्लस ईश है तो हम महेश करते हैं, महेश नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से सदा प्लस एव होने पर हम सदैव करते हैं, सदैव नहीं करते हैं। यही बात हमारे ओ या ओ के लिए भी लागू होती है। जैसे हम गुण संधि में करते हैं, अ या आ के पश्चात यदि उ आता है तो हम ओ कर देते हैं। महा प्लस उत्सव महोत्सव, उ को ओ हो गया। किंतु यदि हम ए लाएं, जैसे वन प्लस औषधि, तो वहां पर वनौषधि हो गया, वनौषधि नहीं हुआ। महोत्सव हुआ, महोत्सव वहां नहीं हुआ। यह बिंदु ध्यातव्य है, ध्यान रखने योग्य है। आगे की संधि देखेंगे अब।